तो आज के इस क्लास में हम निकालना सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज़ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक चीज़ होता है कि जैसे दो एक्सिस होते हैं। तो एक जो एक्सिस होता है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा एक्सिस होता है। तो इस एक्सिस को आप जानते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट यानी 0 0 होता है, और यहाँ से अगर हम इस साइड की ओर बढ़ते हैं तो इस साइड कहलाता है एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला जो कहलाता है वो कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वो तो बाद की बात है। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और वो ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने बिंदु रहेंगे, पहले आप इस बात को समझिए। तो ट्रायंगल में कितने बिंदु रहेंगे? 3 बिंदु रहेंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स जो होंगे वो आपको बिंदु के रूप में लेने हैं। यानी कि आपको अभी तक आप डिस्टेंस फार्मूला जब पढ़ रहे थे तो वहाँ 2 बिंदु को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब कितने बिंदु को लेके मिलाना पड़ेगा? 3 को लेके मिलाना पड़ेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से हम पहला लाइन यहाँ से उठा लिए, एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को जो हम मान रहे हैं, इस पहले वाले को हम मानते हैं x1 y1 मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं बताइए? x2 y2 मान लेते हैं। तो ये 2 कोऑर्डिनेट आपके हो गए, x1 y1 और x2 y2 हो गए। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को क्या करना है? बस मिला देना है, इस तरीके से इनको फॉर्म करके मिला देना है। तो एक लाइन जो है यहाँ से क्लियर होके जाएगा। दूसरा बात को समझिए, दूसरा बात, आपको ट्रायंगल बनाना है तो एक तीसरा पॉइंट भी आपको होना चाहिए इसके अंदर, तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा। तो हम मान लेते हैं एक तीसरा पॉइंट हम कहीं पे यहाँ ले लेते हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ से मिला दे रहे हैं। तो एक ट्रायंगल जो है वो फॉर्म्ड करता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्लियर है। थोड़ा सा और इसको हम अगर ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर ये x1 y1 हमने कहा था इसको, तो ये x1 y1 हो गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे क्या है, x2 y2 हो गया, और ये कितना बनेगा आप ये बता दीजिए? तो x3 कितना बन जाएगा? y3 बन जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गया। अब हमारा ट्रायंगल जो है वो फॉर्म्ड कर चुका है, इससे कोई दिक्कत तो अब यहाँ तक नहीं है। अब आप एक एक बात आप पहले से ही जानते हैं, आप सिंपली एक बात को देखेंगे यहाँ से कि x3 y3 यहाँ तक तो बन ही गया था, x2 y2 भी बन गया यहाँ पूरा। तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे? तो आपको कोऑर्डिनेट में पहले ही बताया गया था कि यहाँ से अब हम पॉइंट खींचेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन को मिलाने की कोशिश करें तो बताइए इस दूरी को आप क्या कहेंगे बताइए? तो इस दूरी को हम लोग कहेंगे कि जब आप किस पे परपेंडिकुलर खींचे हैं, x पे, तो y का वैल्यू ले लेना है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? y3 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? y3 होगा। उसी तरीके से एक बिंदु आपको यहाँ से उठा के यहाँ नीचे की ओर लेके आना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खींचना है। तो एक बिंदु हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये पूरा ऊपर से यहाँ तक कंटिन्यू हम नीचे की ओर खींचते हुए चले जाएंगे। तो ये पूरा इस तरीके का पूरा ट्रायंगल, यानी कि इस तरीके का ये पूरा लाइन आया, ये भी परपेंडिकुलर है। अब हम आपसे पूछे कि इस लाइन की दूरी क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो आप कहिएगा कि इस लाइन की दूरी है परपेंडिकुलर खींचा गया है या पैरेलल खींचा गया है y एक्सिस के, तो y बराबर ही होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, यानी y1 होगा। ये भी ठीक है, ये y3 हो गया, और ये पूरा कहाँ से कहाँ तक? y2 हो गया। ये पूरा y2 यहाँ से यहाँ तक, सॉरी y1 यहाँ से यहाँ तक हुआ है। अब देखिए एक और, अब यहाँ से थोड़ा क्षेत्रफल निकालने की बात है, तो हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं यहाँ से। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना पड़ जाएगा। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे आप देखेंगे? तो समलम चतुर्भुज कुछ बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, समलम चतुर्भुज नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पहले हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। जो ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है बताइए कितना है? x3 है ना, ये पूरा दूरी क्या है? x3 तक जाएगा। और ये दूरी कितनी है बताइए? x1 है, और ये पूरा x3 है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बता रहा है? टोटल x3 है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बात करें तो कितना होगा? ये x1 हो जाएगा।
तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि ये दूरी जो होगी वो x3 माइनस कितना हो जाएगी, x1 के हो जाएगी। ये दूरी x3 माइनस x1 के हो जाएगी, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेपीजियम आपको एक बनता हुआ नजर आ रहा होगा। वो ट्रेपीजियम कौन है? देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि अगर आप इस पर थोड़ा सा निगाह डालें यहाँ से, ये वाला पूरा स्लॉट पे, तो देखिए ये ट्रेपीजियम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है पता है? समलम चतुर्भुज। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? समलम चतुर्भुज। अगर आपको ये बात नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप इस तरीके से इसको बाहर की ओर देख सकते हैं, जैसे कि इस मोड में ये पूरा होगा और ये एक समलम चतुर्भुज का यही एरिया हमने निकाला है। और आप देखिए कि इसका मान जो है वो y3 है, इसका मान जो होता है वो y1 है, और ये जो दिया हुआ है x3 माइनस x1 है, यानी ये पैरेलल लाइन है। समलम चतुर्भुज का क्या होता है? ट्रेपीजियम, यानी आप इसको समझे थोड़ा। ट्रेपीजियम एक बार समझना है, समलम चतुर्भुज, ठीक है। समलम चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/2, पढ़े हैं कि नहीं? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी अब कौन आएगा बताएंगे? इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो इस हिसाब से हम इस ट्रेपीजियम का अगर हाइट निकालेंगे भाई, तो हाइट कितना हो जाएगा पता है आपको? x3 माइनस x1 बनेगा कि नहीं? तो ये आपका हाइट हो गया, और ये हो गया y1 पूरा, और ये क्या हो गया? y3 हो गया। तो आप ये बताइए कि जब हम ट्रेपीजियम 1, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दें कि ट्रेपीजियम नंबर 1 है, आपको देखने में वो लगे। तो अगर हम ट्रेपीजियम नंबर 1 की बात कर लें तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आखिरकार निकल कैसे पाएगा, ये बात आपको समझना है। तो अब बताइए कि यहाँ से जब हम इस पॉइंट पे रखेंगे, पहले का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब यहाँ से समलम चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो पहला क्षेत्रफल जो होगा, ऐसे 3 समलम चतुर्भुज आपको दिख रहे होंगे। पहला तो ये दिखेगा, और दूसरा अब कौन सा दिखेगा? ये वाला दिखेगा, और तीसरा ऊपर में एक दिखेगा, और तीनों को आपको घटाना होगा। दिखाएंगे अभी कैसे वो भी आएगा, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग y1 प्लस y3। तो यहाँ देखने का कोशिश करिए, ये है पूरा y1 और ये है पूरा y3। तो आप लिखेंगे y1, ठीक है, और प्लस कितना? y3 इंटू हाइट लिखेंगे। तो हाइट भाई कहाँ से लाएंगे? यही तो हाइट है आपका। जब आप यहाँ से कॉमन खींचेंगे तो x3 माइनस कितना आएगा? x1 इज हाइट होगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे x3 माइनस कितना? x1 हाइट हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया। x3 माइनस x1 ये हाइट हो गया। और हम बोलते हैं कि ये नंबर 1 समीकरण है, यानी कि पहले ट्रेपीजियम का हम काम तमाम कर दिए। क्लियर है? अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड समलम, ये कौन सा समलम चतुर्भुज था बताइए? फर्स्ट का था। अब कौन सा निकालेंगे? सेकंड का। तो सेकंड के लिए कुछ फिर से करना होगा, वापस ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, तो सेकंड वाला में आपको फिर से ट्रेपीजियम बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्शन अगर मिलाए, इसको नीचे करें, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आप बताइए? y2 होगा कि नहीं होगा? इसका वैल्यू y2 होगा। एक पूरा क्लियरेंस के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये y2 पूरा कंप्लीट आ गया। तो ये y2 हो गया। तो ये समलम चतुर्भुज कुछ इस तरह का आपको नजर आने लगा। अब आप देखिए थोड़ा ये समलम चतुर्भुज को, कुछ इस तरीके का समलम चतुर्भुज है कि नहीं? इसका मान कितना है? y2, और इसका मान क्या है? y1। अब आपको ये नीचे वाला निकालने की जरूरत है, यहाँ से डिस्टेंस निकालने की जरूरत है।
तो बताइए ये डिस्टेंस पूरा कितना बनेगा? तो आप कहेंगे x1 ही तो बनेगा। अरे भाई ये x एक्सिस के पैरेलल है तो x के सामने वाला x1 ही तो बनेगा। तो ये डिस्टेंस पूरा बनेगा कितना? x1 का डिस्टेंस बनेगा। अब हम यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस खोजेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक खोजेंगे तो क्या होगा? ये x2 वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और जब हम इस वाले की बात करते हैं, ये वाला सेक्शन की बात करते हैं, तो पूरा x1 में से x2 को घटा देंगे तो ये वाला डाटा मिल जाएगा, यानी कि x2 में से x1 को आपको घटा देना है। तो ये डाटा आपको यहाँ पे x2 माइनस x1 का मिल गया। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या उल्टा कर दिए क्या? x1 माइनस शायद x2 होना चाहिए था, है ना? बड़े में से छोटे घटा देंगे, x1 पूरा है और इसमें से x2 को घटा देते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये भी मामला खत्म हो गया। तो आप अब दूसरे ट्रेपीजियम का जो है वो क्षेत्रफल अब आप निकाल सकते हैं, यानी कि सेकंड समलम चतुर्भुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 1/2 लिख देंगे। भाई बताइए क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी आएगा कौन सा? y1 प्लस y2 इंटू कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे x1 में से x2 यानी x1 माइनस x2, ये पूरा गया। तो ये समीकरण नंबर आपका कितना निकल के आ गया? 2 नंबर आ गया। समीकरण नंबर आ गया कितना? 2 आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया ये। अब आगे का पॉइंट में है कि 2 ट्रेपीजियम तो आपको दिख गया, ये पहला ट्रेपीजियम था और ये पूरा ये दूसरा ट्रेपीजियम आपको दिख गया। तीसरा ट्रेपीजियम आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए पूरा ये तीसरा ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ये पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रेपीजियम जो है वो फाइनली यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट आ रहा है। तो अब इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, तो इस ट्रेपीजियम का हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, पहले वो देख लीजिए। तो ये जो था इस वाले ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप बताइए यहाँ पर तो y3 पैरेलल लाइंस तो दिया हुआ है ही है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे देख ले थोड़ा सा बढ़ा के पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो है y2 और ये कितना है? y3। ये पूरे बड़े वाले की बात कर रहे हैं और अब इसका मान निकालना पड़ेगा वापस फिर से। तो बताइए पूरा मान जो होगा वो वापस कैसे निकलेगा? तो आप जो हैं यहाँ से देख रहे हैं कि वो कितना मान दिया हुआ है बताइएगा? यहाँ से पूरा मान दिया हुआ है कितने का? x3 मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है? x2 मान दिया हुआ है। तो ये कितना बनेगा? ये पूरा क्या बनेगा? तो x3 में से अगर पूरे x3 में से अगर हम x2 को घटा दें तो ये पूरा मामला मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आप निकालना चाहते हैं थर्ड समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर तीसरा निकालना चाहते हैं तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी y2 प्लस y3 क्या आएगा? y2 प्लस y3 और इनटू क्या आ जाएगा बताइए? ऊंचाई। तो हाइट कितना आ जाएगा भाई? x3 माइनस कितना? x3 माइनस कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो ये नंबर 3 इक्वेशन कंप्लीट होकर के आ गया। ये 3 इक्वेशन आपके सामने आ गए। ठीक है, अब बताइए कि अगर तीनों इक्वेशन आ गया है तो हमने 3 इक्वेशन निकाले क्यों? पहला ट्रेपीजियम हमने ये वाला पूरा पार्ट का निकाल दिया, दूसरा ट्रेपीजियम ये वाला पूरा स्लॉट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और तीसरा ये ट्रेपीजियम हो गया। अब बताइए इससे तो ये अगर ये दोनों ट्रेपीजियम को हम फाइनली मिला देते हैं तो पूरे फिगर का आ गया क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से हम ये वाला ट्रेपीजियम अगर घटा देते हैं तो बचेगा तो यही। यानी इस पूरे, देखिए एक बात को समझिएगा, इस पूरे ट्रेपीजियम में से इस पूरा बड़ा वाला जो दिया हुआ फिगर है इसमें से हम ये तीसरा वाला ट्रेपीजियम को माइनस कर देंगे तो जो पार्ट बचेगा हमारे पास यही वाला तो पार्ट बचेगा। समझ में आ गया? तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं कि आपको करना क्या पड़ सकता है कि 1 प्लस क्या करना होगा? 2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 1 प्लस 2 करना होगा और समीकरण 3 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और जैसे ही समीकरण 3 को माइनस करेंगे तो जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास निकल के चला आएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ से कि 1 प्लस 2 और 3 करते हैं, एक साथ कर देते हैं सबको। तो 1/2 सब में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा बताइए? मॉड लगाना है क्योंकि नेगेटिव आंसर क्षेत्रफल नहीं आता है, तो मॉड लगा दीजिए 1/2। अब बताइए 1/2 में किसको किसको आप कॉमन ले लेंगे कि पूरा लिखा जाए कि समझ में आ जाएगा? चलिए पूरा लिख ही देते हैं।
तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा ये बताइए। तो हो जाएगा y1 प्लस y3 इंटू हो जाएगा x3 माइनस x1 प्लस करना है भाई किसको बताइए 1/2 इंटू कितना y1 प्लस y2 इंटू कितना करना है x1 माइनस कितना x2 को करना है, और इसमें से घटाना किसको है बताइए, थर्ड को घटाना है, यानी कि 1/2 y2 प्लस y3 इंटू क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 को घटा देना है। बताइए यहीं पे क्लियर है, आंसर आ गया पूरा। अब हम सब में से 1/2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब सब में से 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा पता है आपको, y1 प्लस कितना y1 प्लस y3 बचेगा, ये थोड़ा ब्रैकेट ले लेंगे इसको, y1 प्लस y3 बचेगा इंटू क्या बचेगा x3 माइनस x1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा y1 प्लस y2 बचेगा, फिर क्या बचेगा x1 माइनस x2 बचेगा, फिर माइनस क्या बचेगा यहाँ से y2 प्लस y3 बचेगा, और इंटू कितना बच जाएगा x3 माइनस x2 बचेगा। इतना तो बच जाएगा पूरा। बताइए यहाँ तक तो पूरा क्लियरेंस है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अगर रिवर्स करते हैं अब देखिए फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद एक लंबा सा इक्वेशन बनेगा। तो उस इक्वेशन से बचने के लिए अब आप फाइनली उतना समय होता नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे हम बता देते हैं। आप इसको जो है y1 पूरा ये ब्रैकेट को गुना कर लेंगे, ये गुना करेंगे, ये गुना करेंगे, तो सब कुछ कट जाएगा, और कटने के बाद जो फाइनल डेटा आएगा हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो लिखना है। तो लिखिए इसमें, तो ये जो डेटा आपको फाइनली आएगा उसमें आपको ये बात लिखना है कि 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे मॉड लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकलता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें लिखना है x1 इंटू y2 माइनस y3 लिखना होगा, ये आएगा। अगर x1 ले रहे हैं तो y का कौन सा फॉर्मेट लेंगे, y2 माइनस y3 को घटा देंगे, इस इजली है। उसके बाद जो है x2 अगर लेंगे तो y3 में से y1 घटा देंगे, और प्लस आप x3 लेंगे तो y1 में से y2 को घटा के मॉड लगा देंगे, और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बनाना है, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन को थोड़ा अलग लेवल पर आपको लेके जाना होगा। ये तो इजी है ऐसे। ये फाइनल आया डेटा, यानी इसको आप जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये आप फाइंड कर लेंगे। मॉड जरूर लगाइएगा, रीजन ये है कि मॉड लगाने के बाद उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा तो आप इसके लिए उतने बड़े फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अब इसके लिए शॉर्ट क्या अप्रोच होता है हम वो भी जानेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में परपेंडिकुलर करके निकालते रहेंगे तो फिर आप भी निकल लेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक चीज़ आप लिखना शुरू कर लीजिए। देखिएगा पहले ट्रिकी तरीके से कि जैसे अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, चाहे वो त्रिभुज का है, वो चाहे चतुर्भुज का है, या किसी भी रेंज का सेक्शन हो, तो उसमें आपको निकालना है। तो पहले कोऑर्डिनेट को लीजिए। जैसे x1 y1 दिया हुआ होगा पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, और तीसरा दिया है x3 और y3 दिया है। तो पहले जब क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है, तो एरिया किस तरह से निकालेंगे, पहले आप पॉइंट को समझ लीजिए। x1 लिखेंगे, इसके नीचे y1 कोऑर्डिनेट को डालेंगे, इसके बाद x2 लिखेंगे और इसके बाद y2 को डालेंगे, फिर लिखेंगे x3 और फिर क्या लिख देंगे y3। इतना तो करना ही है। उसके साथ में आपको एक और अप्रोच देना है कि वापस जो पहला वाला जो डेटा लिखे हैं वो x1 y1 फिर वापस जाके लिख दीजिएगा, यानी तीसरे स्टेप में अंतर में। क्लियर है, बताइए यहाँ से। अब एक चीज को आपको समझना है, ध्यान से समझते चलिएगा। पूरा कहानी क्या है इसमें मैटर कि आपको तो कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं इस तरीके से, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 और y1 फिर वापस लिख देना है। मान लेता है किसी ने x2 को ले लिया, x2 y2 को, तो फिर सब कोऑर्डिनेट वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जो पहले लिखा हुआ है वो आखिरी में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम फॉर्मूला को अपने ढंग से बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं 1/2, यानी कि हम निकाल क्या रहे हैं इसमें, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 लगाइएगा सबसे पहले, और उसके बाद आपको मॉड लगाना है। मॉड लगाने के बाद पहला स्टेप आप सीखिएगा कि आपको इधर से इधर, फिर इधर से इधर और फिर इधर से इधर गुना करके
यहाँ पर जोड़ने के वाले प्रोसेस में जाना है। तो बताइए पहला गुना क्या आएगा, x1 y2 आएगा कि नहीं आएगा, पहला। फिर दूसरे में कौन आएगा ये बताइए, x2 को y3 से गुना कर दीजिए तो x2 y3 आ जाएगा। फिर कौन गुना आएगा, x3 माइनस कितना, x3 y1 आ जाएगा। ये भी पूरा कंफर्म हो गया, x3 y1 आ गया। अब देखिए इसके बाद जो है ना, आपको ये वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से गुना कर लिखना, पहले ऐसे है, फिर गुना करना है इस तरीके से कंप्लीट करके, और गुना करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज को देखेंगे कि अब जो दूसरा आप हिसाब लगाएंगे, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं अब यहाँ से, ये अपोजिट में चल रहे हैं, तो आपको अपोजिट वाले जो बच गए हैं अब उसको अपोजिट में गुना करना है, जो हम डॉटेड लाइन से थोड़ा सा उसको दिखाते हैं, ये रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि आपने इधर से चला तो पॉजिटिव लिया था, तो इसको कैसा लेंगे, हर बार नेगेटिव लेंगे। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा भाई बताइए, y1 x2 आ जाएगा। फिर से वापस हम इसको इससे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का साइन फिर से आएगा, तो y2 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y3 और x1 आ जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि इस तरह से जा रहे थे तो पॉजिटिव साइन, और उस तरह से जा रहे थे तो नेगेटिव साइन, और ये फाइनली आपका जो क्षेत्रफल होगा वो निकल गया। ठीक है, ये आपका तो थ्योरी है। अगर मान लिया जाए कभी आपको यही फॉर्मूला पूछ लेगा तो एक इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है और फिर नहीं याद हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल।